बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड एक्स वाई एंड जी। ये नीचे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसके अंदर किसी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू की बजाय यानी नंबर्स की बजाय उन्होंने ये एक्स वाई जी दे दिए हैं। वो कह रहे हैं कि एक्स वाई जी की वैल्यू मालूम करें, अगर मालूम कर सकते हैं तो। अगर किसी वजह से मालूम नहीं कर सकते तो उसकी रीज़न बताएं कि उसको क्यों मालूम नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं, मैं साथ साथ इसकी रीज़न भी एक्सप्लेन करता हूँ और ये साथ जिसकी मालूम हो जाएगी वो वैल्यू मालूम भी करते हैं। ये एक आसान चैप्टर है और ये आसान क्वेश्चन है। तो इस फर्स्ट पार्ट में जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वल का साइन दिया हुआ है। इक्वल का मतलब ये होता है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर वाकई इक्वल है तो हम पहले चेक कर लेते हैं इक्वल कब होते हैं, कि जब इनके एक तो ऑर्डर सेम हो, इसकी भी रो एक है, इसकी भी रो एक है, इसके कॉलम दो हैं, इसके भी कॉलम दो हैं, इक्वल तो हैं। अब देखें दूसरी जो बात होती है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल हों। ये रो का पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होता है, तो फिर वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखें इसमें x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, यानी कि दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तो y इक्वल टू 9। तो ये इस तरह x और y की वैल्यू मालूम हो गई। तो अब इस बी पार्ट में जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन दोनों मैट्रिक्स में देखें कि सबसे पहले तो हमने इनका ऑर्डर चेक करना है। दोनों की रो भी दो हैं और दोनों के कॉलम भी दो हैं। ऑर्डर तो हो गया इनका इक्वल, तो लेकिन इसके बाद हमने देखना होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी जो दिए हुए हैं वो ये कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं। अब देखें फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो के ऊपर जो पहला एलिमेंट है पहले की इक्वल है, नहीं इक्वल। ये 6 है, ये 7 है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये 3 की इक्वल है। इसी तरह अगर दूसरी रो को देखा जाए तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा तो चलो जो भी है, लेकिन ये बाकी भी सारी इक्वल होने चाहिए, फिर ये हम इसकी अननोन वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ऐसे आंखें बंद करके एक्स की वैल्यू 0 नहीं हमें लिख देनी। अगर बाकी जो एलिमेंट दिए हुए नंबर की शक्ल में है ना, वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे तो ये आंसर इसका आएगा। तो लिहाजा हम लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट सेम भी लिख सकते हैं या इक्वल। तो ये स्टेटमेंट लिख भी देगी, नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल भी लिख सकते हैं। अब इसकी रीज़न भी बता दी, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। जो हमें इसमें मालूम हुआ है कि हमें इसका जो 6 है ना वो नॉट इक्वल टू 7 है। तो ये एक ही इसमें रीज़न थी जो हमने लिख दी। सारी रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक भी रीज़न हो तो काम रुक गया तो आगे नहीं सॉल्व हो सकता। तो सी पार्ट में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इन्होंने कहा हुआ है कि ये इक्वल हैं। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। देखें इसके अंदर रो 2 है और इसके अंदर रो 1 ही है। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए उसका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी होता है। तो जब मैट्रिक्स ही इक्वल नहीं है तो हम ऐसे इसमें से इक्वलिटी बेस पे हम एक्स और वाई की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल अगर रीज़न ऑर्डर इज़ नॉट इक्वल। तो ये रीज़न भी लिख दी जो मैंने बताई है। इम्पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल या ऑर्डर इज़ नॉट सेम। जैसे मर्जी लिख दें, बात तो असल में समझाना होता है हमने अपना, जो इसकी रीज़न होती है वो। डी पार्ट में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है। इसकी भी रो 2 हैं, इसकी भी रो 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, इसके कॉलम भी 2 हैं, ऑर्डर तो सेम है। अब इसके एलिमेंट्स को चेक कर लेते हैं। ये x है, ये बगैर x के है। जो x वाले होते हैं ना, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि हम इससे नहीं हमें आइडिया होगा कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ से स्टार लेना है तो हमने पहले इसका जो नेगेटिव का साइन है ना उसको अंदर ले आए। बाहर नेगेटिव हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा -2x, ये -3y, ये -4z और ये -10। ये नेगेटिव का साइन अंदर आ गया और ये एज इट इज़ इसको ना लिख लेते हैं। अब देखें कि अगर रो 1 को देखते हैं, रो 1 को, ये भी x वाला है बगैर के इक्वल। इसको हम कंपेयर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते कि हम यानी कि चेक करें कि ये इक्वल है कि नहीं है। इस तरह ये y वाला है, ये नंबर है, इसको भी नहीं। इसमें ये जो रो 2 में ना दूसरा एलिमेंट रो 2 में, इसमें दोनों में वेरिएबल नहीं है। तो जब हमने कंपेयर करना ना कि इक्वल हैं या नहीं है, तो सबसे पहले हमने उन दो नंबर्स को देखना होता है, यानी कि तमाम नंबर्स को जिसमें वेरिएबल ना हो। इसमें भी -10 है, इसमें भी -10 है। इसका मतलब हुआ कि ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर ये वाला इक्वल है तो बाकी जो हमें जो वेरिएबल के साथ है वो भी हम इक्वल ही होंगे। हम इसको लिख देंगे रो 1 के ऊपर ना
पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हम इसको लिख देंगे, जैसे देखें -2x इसको लिख देंगे इक्वल टू 8, और दूसरा एलिमेंट यानी इसी रो के ऊपर जो दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तो ये हो जाएगा -3y इक्वल टू 6, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है, ये रो 2 के ऊपर, ये रो 2 है ना, इसका पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट -4z, ये पहला यानी कि इस रो के ऊपर पहला इस पहले के इक्वल टू 32। अब हम ये लास्ट वाला तो वैसे ही इक्वल है ना, इसको तो हमें इसमें तो इससे तो अननोन कुछ फाइंड नहीं ना करना। अब इसमें से हम वेरिएबल को फाइंड कर लेते हैं। अब ये x इधर ही रह जाएगा, ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब प्लस माइनस -8 को 2 से 2 1 दा 2 4 दा, x की वैल्यू आ गई -4। अब इसी तरह इसमें ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। प्लस माइनस 3 1 दा 3 2 दा, तो -2। इसी तरह इसमें देखें कि जी रह जाएगा इधर ही, ये -4 इस सारा इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। प्लस माइनस 4 1 दा 4 8 दा 8, तो z इक्वल टू -8। तो ये बेटा इस पार्ट की तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। इसके ई पार्ट में देखें, इसकी 2 रो हैं, इसकी भी 2 रो हैं, इसके 2 कॉलम्स हैं, इसके भी 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर तो सेम है। अब एलिमेंट की बात की जाए, वेरिएबल इसका पहला इस पहले के, इससे हमें पता नहीं चलता कि ये x क्या है, लेकिन हमने उसके साथ कंपेयर करना होता है जो दोनों ही कोई नंबर्स दिए हों। जैसे ये देखो, ये भी वेरिएबल के साथ है, ये भी वेरिएबल के साथ है, लेकिन सेकंड रो का जो पहला है ना, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये दोनों 6 इक्वल हैं। बाकियों में तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल से हम पता नहीं चलता कि ये इक्वल हैं या नहीं है, तो इससे अंदाज़ा हो गया कि ये दोनों इक्वल हैं। सो इसमें पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, या अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, x इक्वल टू ये पहला एलिमेंट, इस ये पहली रो का पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, -2y इक्वल टू -6। ये तो 6 की है, इसमें दूसरी रो का दूसरा इस दूसरे के इक्वल, x प्लस वाई इक्वल टू z के। तो ये वाली वैल्यू हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते, पहले हम यहाँ से x मालूम करेंगे, फिर y करेंगे, फिर x और y की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास z आ जाएगा। x की वैल्यू तो पहले से ही डायरेक्ट ही आ जाती है। अब इसमें y की वैल्यू मालूम करने के लिए ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस प्लस हो गए, 2 1 दा 2 3 दा, y इक्वल टू 3। अब z मालूम करने के लिए x की जगह पे x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ से दे के, और y की वैल्यू ये है 3 इक्वल टू z की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे, 3 + 3 6, तो z इक्वल टू 6 आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में भी तीनों जो वेरिएबल अननोन थे वो हमने मालूम कर लिए। तो इस वाले पार्ट को अगर देखा जाए तो इसमें देखें रो 3 ही है, इसकी भी रोज 3 है, लेकिन इसका कॉलम 1 है, लेकिन इसके कॉलम्स 2 हैं। तो ये इस वजह से दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो लिहाजा दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है तो हम इसमें से x की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रीज़न लिख देंगे कि इम्पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। तो एंड पे ये वाली रीज़न हम लिख देंगे। ये एक्सरसाइज के अंदर भी उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट इस तरह की दी हुई है, आप अपने तौर पे भी इसको शॉर्ट फॉर्म में या मुख्तलिफ अंदाज में इसको लिख सकते हैं। तो जी पार्ट को अगर देखा जाए तो इसमें देखें ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, प्लस होकर ये एक ही एलिमेंट बन जाएगा। ये दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस होकर ये एक ही एलिमेंट है, क्योंकि दरम्यान में प्लस माइनस है ना, इसलिए ये एक ही एलिमेंट है। तो एक ही इसका यानी एलिमेंट ये, एक ही कॉलम इसका है, एक ही कॉलम इसका है, इसकी भी 2 रो हैं, इसकी भी 2 रो हैं। तो कॉलम तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ इक्वल हुए। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंड जो एलिमेंट्स हैं उसको एक दूसरे के इक्वल हम लिख देंगे। ये पहली जो रो है इसका पहला जो एलिमेंट है इसको इस पहले के इक्वल में लिख देंगे, x + y = 11। और दूसरा क्या है, x - y ये दूसरा एलिमेंट, ये दूसरी रो का दूसरी रो के इक्वल, एक ही एलिमेंट इसका एक इसका,
एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो अब इसमें देखिए दोनों इक्वेशंस के अंदर ही दो दो एलिमेंट्स हैं, तो जिस तरह हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर नीचे करके इनको लिख लेंगे। इसको एक्स माइनस वाई को इसके नीचे लिख लें, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इसको लिख लें इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 ही है, ठीक है ना। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें y के जो साइन है पहले ही डिफरेंट है, प्लस वाई माइनस वाई। अगर तो साइन चेंज करने पड़ते तो हमने कर भी लेने थे, लेकिन इसमें ऑलरेडी ही डिफरेंट है, तो ये प्लस वाई माइनस वाई आपस में कट गए, ये प्लस एक्स और प्लस एक्स, 2x इक्वल टू 11 प्लस 1 12। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आ गया। ये तो आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें पुट कर लेते हैं या इसमें पुट कर लें, यहाँ लिख भी लें पुट x इक्वल टू 6, जो भी वैल्यू यहाँ पे आई है 6 इन इक्वेशन 2 लिख लें या 1 लिख लें, जो सा मर्जी लिख लें, 1 लिख लेते हैं। 1 में दोनों प्लस ही हैं ज़रा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब x की जगह पे आ गया 6 प्लस वाई इक्वल टू 11। अब ये प्लस 6 है उधर जाके, क्योंकि y मालूम करना है ना, y इधर रह जाएगा, प्लस 6 उधर जाके माइनस का हो गया 5। तो ये x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस वाले पार्ट में इक्वल के एक तरफ 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब इसमें वैसे तो मैं क्या कहूँ कि इन्होंने अभी बच्चों को मैट्रिक्स को प्लस करने का जो कंसेप्ट है अभी तक नहीं दिया हुआ, लेकिन पहले से ही उन्होंने ये इस तरह के मैट्रिक्स दे दिए हैं जो कि बच्चों के लिए स्टार्टिंग में मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करें और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि पहले इनको ना हम आपस में ऐड करवा लें। ऐड करवाने का तरीका मैं यहाँ बता देता हूँ कि ऐड उसी वक्त होते हैं जब इक्वल मैट्रिक्स हों। इक्वल का मतलब होता है कि ऑर्डर सेम हो। 2 मैट्रिक्स प्लस उस वक्त होते हैं, प्लस या माइनस जब उनका ऑर्डर सेम हो। इसकी भी 2 रो हैं और इसके भी 2 कॉलम हैं, इसके भी 2 कॉलम है, इसके भी 2 कॉलम है, तो आपस में ये प्लस हो सकते हैं। अब इसका होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं ना, वो आपस में प्लस होते हैं या माइनस। तो इसमें पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ प्लस होता है। अब देखें 5 प्लस 5, अब इसका दूसरा इस दूसरे के साथ 10 प्लस वाई, 10 प्लस वाई। अब ये 15 प्लस 15, अब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा तीसरे के साथ 15 और इसमें x प्लस 5। इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, ये इक्वल टू एज इट इज़ आ गए। तो फर्दर हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 5 प्लस 5 10, 15 प्लस 15 30। अब 10 के अंदर y तो प्लस ही ना हो सकता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे ना, x के अंदर ये 5 प्लस हो सकता है और ये वाला मैट्रिक्स ऐसे का ऐसे ही। अब देखें ये भी वेरिएबल है, ये 10, ये भी वेरिएबल है ये, और ये x ये भी वेरिएबल, इस तरफ नंबर्स है। यहाँ से तो डिसाइड नहीं होता कि इक्वल हैं या नहीं है, लेकिन जो एक एलिमेंट्स है जिसमें दोनों में ही नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये 30 और ये 30, तो ये दोनों इक्वल हैं। बाकियों में तो वेरिएबल होता है ना, उसमें डाउट होता है कि इक्वल हैं या नहीं है, लेकिन जो कन्फर्म होता है उससे फिर कन्फर्म हो जाता है कि अगर ये इक्वल हैं तो बाकी भी इक्वल ही होंगे, वेरिएबल वाले भी। तो अब इसमें अगर 10 इक्वल टू z लिख लें। अब इसको क्योंकि दोनों का अब ऑर्डर भी सेम है, 2 रो हैं, इसकी भी 2 रो हैं, इसके 2 कॉलम हैं, इसके भी 2 कॉलम हैं, ऑर्डर सेम है, तो अब इसके एलिमेंट भी सेम है। अब हम इनको इक्वलिटी की जो प्रॉपर्टी है ना उसके मुताबिक, तो इसका जो पहला एलिमेंट इस पहले की इक्वल, यानी z इक्वल टू 10, ऐसे 10 इक्वल टू z भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह हम लिखते होते हैं ना कि वेरिएबल को पहले, उस तरह z इक्वल टू ये 10, z की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गई। अब इसमें देख लें 10y इक्वल टू, इसका जो दूसरा एलिमेंट है इस दूसरे की इक्वल हमने लिखना होता है, 10 प्लस वाई इक्वल टू 15। तो ये y की वैल्यू मालूम करनी है, प्लस 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 10 उधर जाके माइनस 10, 15 से 10 माइनस किया 5, तो ये y की वैल्यू आ गई। इस तरह x की वैल्यू मालूम करने के लिए ये दूसरी रो के अंदर दूसरा एलिमेंट है ना, तो दूसरी रो के अंदर दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x प्लस 5 इक्वल टू 7, ये 7 लिखा है मैंने। तो अब प्लस 5 है, उधर जाके ये माइनस 5 हो जाएगा, 7 माइनस 5 2,
तो ये देखें एक्स वाई और जी तीनों की वैल्यू मालूम हो चुकी हैं। इसका जो पार्ट आए है ये भी बिल्कुल पार्ट एच की तरह, इसके एक तरफ दो मैट्रिक्स हैं, इसके भी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। पहले हम इनको सॉल्व करके और इनको फिर सॉल्व करते हैं। पहले ये 5 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर ले जाएंगे। जो नंबर बाहर होता है ना, अंदर वाले तमाम एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 दा 15y, ये एज इट इज़ आ गए। ये जो 2 बाहर है ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना मैट्रिक्स के अंदर वो सब के साथ उसने मल्टीप्लाई होना होता है। 2 to the 4x और 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y। ये तो हमने किया बाहर वाली वैल्यू को अंदर लेके गए दोनों में, इधर भी और इधर भी। अब इन दोनों मैट्रिक्स का देखें, दोनों का 2 ही रो हैं और 2 ये एक ही एलिमेंट है, एक ही इनका कॉलम है। ये 36 है, ये 26 है। हम इनको माइनस कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले में से माइनस होगा, दूसरा दूसरे में से होगा। 5x माइनस 36 और ये 15y माइनस 26 इक्वल टू, ये एज इट इज़ आ गया। अब देखिए अगर इनको हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, एक ही एलिमेंट है, इसमें से इसको माइनस करेंगे एक ही एलिमेंट है, यानी इसका एक ही रो, इसकी भी एक ही रो, इसकी सॉरी इसकी 2 रो, इसकी भी 2 रो। इनको प्लस मतलब माइनस करो तो एक ही नंबर है, ये भी एक ही एलिमेंट है तो एक ही कॉलम है, इसका भी एक ही कॉलम है। अब इसको हम इक्वल लिख देंगे एक दूसरे के। ये पहला एलिमेंट इस पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। 5 माइनस 36 इक्वल टू -4x। अब दूसरा एलिमेंट जो इक्वलिटी को इस तरफ लिख देते हैं, 15y माइनस 26, 15y माइनस 36 इक्वल टू 2y। अब देखिए x वालों को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 5x, ये -4x इधर आके +4x, ये -36 उधर जाके +36, सेम साइन है, प्लस हो गए बड़े नंबर का साइन। x 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 9 डिवाइड हो जाएगा। 36 को 9 से डिवाइड किया तो 4, x की वैल्यू 4 आ गई। अब ये y की वैल्यू मालूम करनी है। पहले y को एक तरफ ले आए, ये +2y इधर आके -2y हो गया। ये -26 उधर जाके +26 हो गया। 15 से 2 माइनस किया 13y, बड़े नंबर का साइन प्लस ही है, इक्वल टू 26। ये 13 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 26 को 13 से डिवाइड किया तो 2, तो ये बेटा x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन का जो जे पार्ट है, जे पार्ट में उन्होंने 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स दे दिए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। सबसे पहले हमने यही करना है कि ये जो 2 ब्रैकेट के बाहर है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है ना, बाद में प्लस होता है। 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 5 दा 10, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। ये 2 ने अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। 2 3 दा 6, तो ये मल्टीप्लाई हो गए और अब ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। अब इक्वल के एक तरफ ये इक्वल का साइन है, इक्वल के एक तरफ देखें, इसके भी रो 2 हैं, इसकी भी रो 2 हैं, इसके भी कॉलम 3 है, इसके भी कॉलम 3 है। इन दोनों को हमने करना है प्लस। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो पहली रो है, ये पहली रो है, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, तीसरा एलिमेंट तीसरे में। इस तरह दूसरी रो पे आ जाएंगे तो दूसरी रो का भी जो पहला पहले में, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में ऐड हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसको करते हैं x, ये पहला इस पहले में x + 10, फिर थोड़ा सा बीच में गैप देना है, y + 6, फिर z + 4। अब दूसरी रो पे आ जाएं, इस पहले एलिमेंट को पहले के साथ, प्लस के अंदर साइन चेंज नहीं होते, -2 + 2। अब देखिए -4 + 12, अब ये 5 + 6। तो ये तो हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ इनको ऐड कर लिया।
अब दूसरा जो साइड पे मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, तो ये एज इट इज़ नीचे आ गया। अब इसको नीचे ऐसे ले आएंगे, सिर्फ नीचे वालों को हम प्लस कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, बाकी ये वेरिएबल को हम सॉल्व करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करके हमने देखा इसके जो आंसर आए हैं, अब इसमें देखें जो नंबर्स हैं, दूसरी रो में देखें ये 0 0 के इक्वल है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल है, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल है। ऊपर तो वेरिएबल्स हो रहे हैं ना, तो वेरिएबल्स में नहीं पता होता है कि ये इक्वल है या नहीं है, तो रियल नंबर्स को हमने कंपेयर करके चेक करना होता है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो अब हम इसमें फर्स्ट रो के अंदर इस पहले एलिमेंट को इस फर्स्ट के इक्वल यानी x + 10 = 0, और दूसरे एलिमेंट को ये y + 6 है, y + 6 = इस दूसरे एलिमेंट के इक्वल, इसका भी 0 है। अब तीसरा देखें, इसका तीसरा एलिमेंट है z + 4, z + 4 = ये भी 0 का ही है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये +10 उधर जाके -10 हो जाएगा। अब 0 की तो प्लस माइनस में वैल्यू नहीं ना होती, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये +6 है, उधर जाके ये -6 हो जाएगा, और ये +4 है, दूसरी तरफ जाके ये -4 हो जाएगा। तो अब देखें इस तरह ये x, y और z की वैल्यू मालूम हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अडेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ये 3 जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनका अडेटिव इनवर्स फाइंड करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो मैट्रिक्स R है, ये इसकी वैल्यूज़ होगी। तो अडेटिव इनवर्स को नेगेटिव मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यानी इसका अडेटिव इनवर्स मालूम करना या नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना एक ही बात है। अब इसमें देखें कि जब भी अडेटिव इनवर्स, अडेटिव ऐड से बनता है, इनवर्स का मतलब उलट, तो ऐड का उलट क्या होता है? माइनस। पर इसमें ये होता है अडेटिव इनवर्स में कि साइन चेंज करने होते हैं, कुछ भी नहीं करना हो। एक दफ़ा मैं पूरे स्टेप आपको करवा देता हूँ। जैसे ये अगर R है, ये पॉजिटिव का है तो इसको नेगेटिव का कर देना है। इसको भी एक दफ़ा माइनस का साइन बाहर लगा दें, फिर माइनस का साइन अंदर जाएगा तो सारों के साइन चेंज कर देगा। अब देखें 5 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये 7 प्लस का है तो 7 माइनस का हो गया, 8 माइनस का है तो 8 प्लस का हो गया। साइन चेंज ही करने हैं ना। 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, 0 का साइन नहीं होता, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो 0 0 ही रहता है। ये याद से आपने रखना है, इसको ध्यान में रखना। ये ना हो कि आप इसका भी साइन चेंज करके बैठे हो, ये एक टेक्निकली मिस्टेक होती है। अब -9 +9 हो जाएगा। अब +5 है तो ये -5 हो जाएगा। अब ये +3 है तो ये -3 हो गया, -1 ये +1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह +6 है तो ये -6 हो गया। तो ये बेटा इसका अडेटिव इनवर्स आ चुका है। इसके साथ भी साइन चेंज करके लिखना है, ऐसे नहीं रहने देना। अब इसका S मैट्रिक्स है, इसका भी हमने अडेटिव इनवर्स मालूम करना है, तो इसका भी साइन चेंज हो गया। तो इसका अगर आप बाहर एक दफ़ा साइन ऐसे लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट के अंदर साइन चेंज कर दें, ठीक है ना। तो इसके जब डायरेक्ट साइन चेंज करेंगे तो ये -5 +5 हो जाएगा, ये +2 -2 हो गया, +3 -3 और -9 +9, और इसमें ये जो -6 है ये +6 और +6 का हो जाएगा -6। कोई इसमें ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। अगर साइन चेंज करने भी हमसे मिस्टेक हो गई है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब देखें इस T मैट्रिक्स का भी हमने अडेटिव इनवर्स ऑफ T ये मालूम करना है, ऊपर वाले का भी S का हमने ये मालूम किया है अभी। तो अब T के साथ भी साइन चेंज कर देना है, इसके भी साइन चेंज कर देंगे। +5 है तो ये हो जाएगा -5, -6 है तो हो जाएगा +6। बीच में गैप देना है, बाद ना बचे ये एलिमेंट्स के साथ एलिमेंट जोड़ देते हैं, वो मिस्टेक हो जाती है। अब ये +1 है तो ये हो जाएगा -1। सिर्फ साइन चेंज करने हैं, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। तो ये बेटा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का मुकम्मल हो चुका है।